लोग को परिवहन टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। परिवहन होता क्या है? तो परिवहन कहने का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं कि ले जाते हैं या लाए जाते हैं, तो वो परिवहन के अंतर्गत आता है। तो एक परिवहन हम लोग बायोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे तो परिवहन क्या होगा। तो परिवहन कहने का मतलब क्या है कि उपयोगी पदार्थों को, ये बायोलॉजी लेसन 3 में बता रहे हैं, उपयोगी पदार्थों को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। उपयोगी पदार्थों को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर गंतव्य स्थानों तक ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहने का मतलब क्या है कि उपयोगी पदार्थ को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगा और अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के सभी भागों से ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा, गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। उसी को परिवहन कहते हैं। तो परिवहन की प्रक्रिया सभी में अलग अलग होती है। परिवहन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परिवहन के लिए पेड़ पौधे की बात करते हैं तो पेड़ पौधे में 2 ऊतक के माध्यम से परिवहन की क्रिया होती है। पहला आपका होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। देखिए परिवहन के बारे में जान रहे हैं। परिवहन होता कौन सी है? तो बोले कि जरूरत या उपयोगी पदार्थों को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर गंतव्य स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता था। तो पेड़ पौधा है, परिवहन के लिए 2 चीज होते हैं, एक आपका जाइलम होते हैं और एक आपका फ्लोएम होते हैं। एक आपका जाइलम है और एक आपका फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है? तो जाइलम जो होता है वो जल को जाइलम जो है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। किसमें? पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधे में होते हैं। तो पौधे में जाइलम क्या करता है कि जल को आपका परिवहन कराता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। और जो फ्लोएम है वो फल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। जाइलम कहने का मतलब, जाइलम आपका एक मृत कोशिका है। एक क्या है? मृत कोशिका है जो जल को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम कहने का मतलब क्या है कि फ्लोएम एक प्रकार का आपका क्या है? मृत कोशिका है। कैसी है? मृत कोशिका है जो क्या करता है कि फल क्या है, यानी कि फल को यानी भोजन को एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या करता, पहुंचाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर भी है। क्या? तो सबसे पहला क्या अंतर है कि जो जाइलम है, जाइलम में कोशिका जो होती है, जाइलम में कोशिका क्या होती है? आपका कोशिका मृत होती है। जाइलम में कोशिका मृत होती है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम में कोशिका क्या होता है कि आपका जीवित होता है। फ्लोएम में कोशिका जीवित होता है, यानी कि जाइलम में आपका क्या है कि कोशिका मृत होती है और फ्लोएम में कोशिका जीवित होती है। एक पहला अंतर। दूसरा, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। जाइलम किसका? जल का। और फ्लोएम किसका? फल का। तो जल का जो परिवहन करता है तो जल तो आपका जड़ से ऑब्जॉर्व किया जाता है, इसीलिए जड़ से ऑब्जॉर्व करके आपका सभी पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो जो जाइलम है, जाइलम का परिवहन क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम का परिवहन जो है वो आपका क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों होता है। इसीलिए जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम जो है आपका द्विदिशीय होता है। जाइलम में आपका क्या होता है? एक दिशीय, और फ्लोएम में जाइलम जो जल को और जल एवं फलुइद पदार्थों को स्थानांतरण करता है और फ्लोएम जो है फल एवं भोज्य पदार्थों को क्या करता है? स्थानांतरण करता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर है।
कि जाइलम कहने का मतलब है, पहला देख लीजिएगा 4 अंतर कम से कम। जाइलम की कोशिका आपका मृत होती है, फ्लोएम कोशिका जीवित होती है। जाइलम में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम द्विदिशीय होते हैं। और जाइलम में नीचे से ऊपर की ओर बहाव होता है और फ्लोएम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों में बहाव होता है। यह है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। आगे थोड़ा सा हम लोग स्थानांतरण के बारे में जानते हैं। स्थानांतरण क्या होता है? देखिए स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या है? तो स्थानांतरण कहने का मतलब होता है स्थान को चेंज करना, स्थान को चेंज करना। यानी पौधे में जल, खनिज लवण या खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसी को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। यानी कि जब पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ या आपका जल या आपका जलित जो हो गया, आपका जलित खनिज पदार्थ हो गया, वो एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। यानी कि एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। फिर है, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब क्या है? वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में जल को निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब भी होती है तो वायवीय भागों में होती है। किसमें होती है? वायवीय भागों में। और वायवीय भाग में जो होता है आपका जल क्या होता है? रंध्र के द्वारा, वाष्प के रूप में, रंध्र के द्वारा किसको? वाष्प के रूप में जब निकलता है तो आपका वाष्पोत्सर्जन। ये सब पौधों में होते हैं। किसमें होती है? पौधों में। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होगा। किस क्रिया के द्वारा? तो विसरण जो क्रिया है, विसरण क्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और आदान प्रदान के लिए जो आपका यूज होता है वो आपका रंध्र या उसे स्टोमाटा बोल सकते हैं, रंध्र या स्टोमाटा बोल सकते हैं। तो रंध्र या स्टोमाटा कहने का मतलब जो होता है, इसी के द्वारा क्या करता है? आपका वाष्प के रूप में आप जल निकलता है, जिस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग स्थानांतरण क्या जाने, तो खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, खनिज लवण है, जो भी कुछ भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाता है तो स्थानांतरण कहलाता है। क्या जाइलम और फ्लोएम हम लोग को देखें, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में करीब करीब बहुत बार अंतर पूछ चुका है और हमेशा पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो हम लोग 4 अंतर देख लिए हैं, तो चारों को बताएंगे। ये था परिवहन के बारे में। यानी परिवहन कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। पौधे में परिवहन के लिए 2 ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी है और जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस है। चलिए आगे हम लोग अगले अंतर को जानेंगे अगले टॉपिक के साथ।